हाय दोस्तों, अब यहाँ से देख सकते हो आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या चीज़ है? तो ये तारों की नदी है, यानी कि तारों का समूह है। इसमें आइए जानते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की चौड़ी फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है, यानी रास्ते की तरह, रोड की तरह बहुत सारा तारा रहता है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। किसकी कल्पना? आकाशगंगा की कल्पना। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं, यानी कि तारों के असंख्य समूह को, बहुत सारे तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। सप्तर्षि तारों का समूह, ये 7 तारों का समूह है सप्तर्षि। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना गया है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। यूनानी ग्रंथों में ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये सप्तऋषि का समूह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यही सप्तऋषि तारों का एक समूह होता है, 7 तारों का। अब आगे देखिए यहाँ पे ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है? यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध कितने प्रकार के हैं? उत्तरी और दक्षिणी, यानी 2 प्रकार के। तो ये उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। क्षितिज मतलब लेटा हुआ। परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में, यानी उत्तरी दिशा में दिखता। कौन? ध्रुव तारा। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को, यानी जो नाव चलाता था, समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। कौन? ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा में उगता था। इसलिए जो नाव चलाता था उसको उत्तर दिशा का मालूम था कि उत्तर दिशा कहाँ पे है। समुद्र में पता नहीं चलता है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। ठीक है, यानी राशियों की संख्या कितनी है? 12। राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। यही टोटल 12 राशियां हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या 27 है। कितनी है? 27 है। विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या कितना? 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। चंद्रमा को जो है 27 तारों के समूहों से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। इस प्रकार से ये टोटल 27 है। ये टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। एवं लास्ट में रेवती है। टोटल 27 है। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि, यानी जो समय है, 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। नक्षत्र और मौसम में कैसा संबंध है? गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। यानी कि एक नक्षत्र के मौसम के अनुसार से दूसरा नक्षत्र का पता लगा लेगा कि कैसा मौसम रहेगा। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा। उसे नई नई जानकारियाँ मिली थी। वह काफ़ी खुशी खुशी घर लौट रहा था। आपको भी टोटल जानकारी मिला है। आप भी खुशी खुशी घर लौट सकते हो। बाय।